हमारा अगला सवाल है tan फाइव बराबर 40/9। ठीक है, हमें बताना है sin फाइव और cos फाइव, इन दोनों के बाद मान बताने हैं हमें। देखते हैं A B C, ये आपका कोण हो गया फाइव। tan होता है लंब बटे आधार, ये लंब हुआ, ये आपका आधार। हमें पहले निकालना होगा कर्ण, इसे x ले लिया। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होगी आपकी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें निकालना है, इसे x स्क्वायर ले लिया और 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 40 का स्क्वायर होता है 1600 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। x स्क्वायर बराबर 1681 और x बराबर अंडर रूट 1681। x का मान आ गया, ये होता है 41 का, x का मान आ गया 41। 41 का स्क्वायर 1681 होता है। ठीक है, अब हमें बताना है साइन फाइव। साइन होता है लंब बटे कर्ण। आपका AB हो गया लंब, कर्ण हो गया AC। AB आपका हो गया 40/41। ठीक, हमें बताना है cos फाइव। cos होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका हो गया BC, कर्ण हो गया AC। BC बराबर 9, AC बराबर 41। पहला उत्तर आपका ये और दूसरा आपका ये। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है साइन थीटा बराबर 1/2। ठीक है, अब हमें इसके बाकी जो 5 मान बताते हैं, एक है cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ये बाकी हमें सभी मान बताने हैं। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। आधार हमें निकालना है। आधार होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB आपका अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर AC। AB आपका 1 है, इसे मान लिया x, ये x स्क्वायर। अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर। ये 1 इधर आया माइनस हो जाएगा, ये बचा 1 बराबर x स्क्वायर, यानी x बराबर 1। x का मान 1 आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं cos थीटा। cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। ये मान लीजिए कोई कोण थीटा है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका ये हुआ, कर्ण ये हुआ। ठीक, यानी cos थीटा का मान आ गया 1/√2। अगला बताना है tan थीटा। tan होता है लंब बटे आधार। लंब आपका ये हो गया इस कोण के लिए, आधार ये हो गया। tan थीटा लंब बटे आधार, 1/1 बराबर 1। ठीक, अगला सवाल है, अगला नंबर है cot थीटा। cot हमेशा tan का उल्टा होता है। ये लंब बटे आधार है, तो ये आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, 1/1 ये भी हो जाएगा, ये भी आपका 1 आ गया। अगला sec। sec होता है cos का उल्टा। cos है आपका आधार बटे कर्ण, ये कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका √2 दिया है, आधार आपका 1 दिया है। ठीक, फिर है cosec। cosec साइन का उल्टा होता है। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो cosec हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका दिया अंडर रूट 2 लंब 1, यानी √2।
एक मान आपका ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ, एक ये हुआ, बाकी आपके 5 मान सभी आ गए। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है, सेक थीटा बराबर √5 बटे 1 कर लिया इसे। ठीक, सेक होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, सेक होता है कर्ण बटे आधार, यानी √5, आधार आपका हो गया 1। पहले हमें लंब निकालना है, AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका √5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर। ठीक है, AB हमें निकालना है, इसे x मान लिया, प्लस BC 1 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 होता है, x स्क्वायर प्लस 1, ये इधर आया माइनस हो जाएगा, ये बचा 4 बराबर x स्क्वायर, x का मान आ गया 2। ठीक, यानी आपका लंब जो है आ गया 2। अब बाकी हमें मान बताने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका 2 हुआ, कर्ण आपका √5, यानी 2 बटे √5। कास होता है आपका आधार बटे कर्ण, आधार आपका 1 दिया हुआ, कर्ण आपका √5, यानी 1 बटे √5। टैन होता है आपका लंब बटे आधार, यानी 2 बटे 1, 2 बटे 1 यानी 2। ठीक, अब टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन का उल्टा होता है कॉट। टैन आपका लंब बटे आधार, तो आपका जो काट हो जाएगा आधार बटे लंब, 1 बटे 2। कॉसेक, कॉसेक होता है आपका साइन उल्टा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी √5 बटे 2। एक उत्तर ये, एक ये। ठीक है, अब हमें आगे के सवाल देखने से पहले कुछ फार्मूले जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट सेक और कॉसेक के बारे में जानना है। साइन थीटा बराबर होता है 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, सेक होता है 1 कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हमें इनके कोणों के मान याद करने होंगे, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, 90 तक हमें जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हमें इनके मान देखते हैं, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और 90 का 1। अब इसका जस्ट उल्टा इधर शुरू करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कॉस का 1 हुआ, ये √3/2 हुआ, ये 1/√2 हुआ, और ये हो गया 1/2 और 0। अब टैन का देखते हैं, टैन होता है साइन बटे कॉस, तो 0/1 0, 1/2 बटे 1 √3/2 बराबर 1/√3, 1/√2 बटे 1/√2 बराबर 1। ठीक, √3/2 और 1/2 √3 और 1/0 इन्फिनाइट यानी अनंत। अब टैन का उल्टा कॉट, इन्फिनाइट, √3, 1/√3 और 0। ठीक, सेक होता है 1 cos, सेक होता है 1 cos, cos 0 यानी 1/1,
एक हुआ 1/2 सॉरी 1/√3/2 यानी 2/√3, 1/√2 और 1/1/√2 बराबर √2, ठीक। 1/2 बराबर 2 और 1/0 इन्फिनाइट, और सेक का उल्टा होता है कॉसेक, इन्फिनाइट 2 √2 2/√3 और 1, ठीक है। अब इससे संबंधित हम एक सवाल देखते हैं। हम देखते हैं अगला सवाल, cos A बराबर 1/√2 sin B बराबर √3/2। हमें बताना है sin A cos B प्लस cos A sin B। पहले ये देखते हैं, cos A बराबर 1/√2। अब हमें ये पता है cos 45 का मान है, यानी cos A बराबर cos 45 डिग्री। cos से cos कट गया, A बराबर आया 45 अंश आ गया A बराबर। B बराबर देखते हैं, sin B बराबर ये होता है sin 60 का मान, sin 60 डिग्री। B बराबर क्या आ गया 60 अंश, ठीक। अब इसे अप्लाई कर देते हैं, जहां पर A है वहां 45 अंश, जहां पर B है वहां 60 अंश। साइन 45 अंश इंटू कॉस 60 अंश प्लस कॉस 45 अंश इंटू साइन 60 अंश। कॉस 45 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान, साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 60 का √3/2। हमें ये सब मान याद रखने होंगे। इसका मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1/2√2 प्लस ये हो गया √3/2√2, दोनों को ऐड कर दिया, आ गया 1 प्लस √3/2√2। ये हो गया आपका उत्तर, ठीक है। हमने अभी तक जितना पढ़ाया है लगभग 16 सवाल करा दिए। आप इसका रिवीजन कीजिए और इसके आगे का हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।